नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। बीएसपी खेमे से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि जो मायावती उपचुनाव से दूरी बनाए रखती हैं, जो उपचुनाव में पार्टी के कैंडिडेट उतारने से कतराती रही हैं, वो इस बार यूपी में होने वाले विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगी और बीएसपी चुनाव लड़ेगी। इसके लिए मायावती ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही साथ बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी होगा और साथ ही साथ उपचुनाव लड़ने का भी ऐलान होगा। इससे पहले जो अन्य उपचुनाव होते आए हैं उसमें बीएसपी दूर रही है और बाई इलेक्शन में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारती आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीएसपी को एक के बाद एक झटके लगे, उसके बाद अब दोबारा चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए बीएसपी ने कमर कस ली है। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने बहुत कुछ गंवाया। एक तो जो उसके 10 सांसद थे 2019 में, वो सभी छोड़ के चले गए और संख्या सांसदों की 0 हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 0 सीट आई। साथ ही साथ जो वोट परसेंट था, जो कभी 22% हुआ करता था, वो 2022 में घट के 12% पर आया और 2024 के चुनाव में वो घट के महज 9% रह गया। तो वोट परसेंट भी गिरा, 0 सीटें भी मिली। पुराने पार्टी के जो गद्दावर नेता थे उन्होंने भी साथ छोड़ा। तो इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने बहुत कुछ खो दिया है। तो दोबारा यूपी में रिवाइव करने के लिए, दोबारा अपने वजूद को जिंदा करने के लिए ये उपचुनाव किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होंगे, अगर बीएसपी इन उपचुनावों में जोरदार और अच्छा प्रदर्शन करती है। और इसके लिए पार्टी ने मजबूत प्रत्याशियों की तलाश करनी तेज कर दी है। साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे नेताओं को चुनाव में लड़ाने की योजना बनाई जाए जिनमें दम हो। लोकसभा चुनाव की तरह ढीले ढाले प्रत्याशी नहीं चाहिए, इस बार मजबूत प्रत्याशी चाहिए। तो इस बार जो उपचुनाव में प्रत्याशियों का चयन होगा वो भी ठोक पीट के होगा। पूरी एनालिसिस करने के बाद, पूरा बैकग्राउंड खंगालने के बाद टिकट दिया जाएगा। जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 9 विधायक सांसद बने, जिसके बाद 9 विधानसभा की सीटें खाली हो गई हैं और इन्हीं सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें अलीगढ़ की सीट है, हाथरस की सीट है, गाजियाबाद की सीट है, फूलपुर की सीट है, मिर्ज़ापुर की सीट है, भदोई की सीट है। इसके अलावा मंझवा विधानसभा सीट है, मीरापुर विधानसभा सीट है, बिजनौर से भी सांसद बन गए हैं, वो सीट भी खाली हो रही है। तो कई सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव पर एक बार फिर से सियासी रणभेरी का बिगुल बजने वाला है। मायावती क्या स्टैंड लेती हैं? तो इस बार भी उपचुनाव में क्या मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी या इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करेंगी? क्या इंडिया अलायंस के साथ शामिल होंगी? अगर ऐसा होता है तो ये एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि अगर इस उपचुनाव में मायावती इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ती हैं और पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है, प्रत्याशी जीतते हैं, तो ये आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अच्छे सिग्नल होंगे। उससे पता चल जाएगा कि इंडिया अलायंस का गठबंधन बीएसपी के लिए सही है या गलत, और इस आधार पर 2027 की रणनीति बनाई जा सकती है। तो इस बार उपचुनाव में मायावती भी कूदने वाली हैं, उनकी पार्टी कूदने वाली है और उपचुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये उपचुनाव 1 या 2-3 सीटों पर नहीं बल्कि 9 सीटों पर हो रहा है और अभी विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ 1 विधायक है। तो ऐसे में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने का भी अच्छा मौका है। अगर इस बाई इलेक्शन में 2 या 3 विधायक भी पार्टी के जीतते हैं तो ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि मायावती ये उपचुनाव किस रणनीति पर लड़ती हैं, कैसे लड़ती हैं और क्या इंडिया गठबंधन के साथ लड़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।